निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मार्केट में एक ऐसा कैंडल देखने को मिला जिसके बारे में लोग शायद बहुत ज़्यादा तैयार नहीं थे, लेकिन मेरी तैयारी आपके लिए पूरी थी, जिसके बारे में मैंने आपको कल आगाह कर दिया था। क्या आगाह किया था? बड़ा सिंपल चीज़ कि जब तक मार्केट ये जो लेवल है, इस लेवल के हालांकि ये पहला वाला लेवल है, लेकिन अब मार्केट ने अपना लेवल बदल के कुछ ऐसा लेवल के बारे में मार्केट ने विचार करना शुरू किया। अब आप देखेंगे तो सीधा सीधा मार्केट एक एक सिंगल कैंडल के भरोसे मार्केट ऊपर जा रहा है। इसी को मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। अगर जिसके बारे में हम आप तक बात कर रहे थे, ये एक मार्केट का लास्ट रेंज के हिसाब से हम इसको देख रहे थे। अब अगर आप इस कैंडल को आज का अगर आप देखते हैं तो मार्केट में कल का और आज का कैंडल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ रंगों का है। कल मार्केट नीचे से ऊपर गया था, कंसोलिडेट भी किया, और आज मार्केट पूरा दिन भर आप कह सकते हैं एक ही जगह पे था, आखिर में थोड़ा बहुत नीचे आया। उसके बारे में हम आगे चल के विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मार्केट का रुख रुझान समझना काफी जरूरी है। क्या है वो चीज कि मार्केट एक एक कैंडल के भरोसे मार्केट अपना एक लाइन बना रहा है, जो बहुत 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 कम देखने को मिलता है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक उदाहरण मैं आपको देखूंगा। इससे पहले कई दिनों तक अगर आप देखेंगे तो अप्रैल महीने में ऐसा कुछ हुआ था। कहाँ हुआ था, मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ। आप अगर इस जगह को देखेंगे, ये जगह भी है, ये एक जगह हो गया, ये एक हो गया, और आप इस जगह को भी देखिए। ये सब सिंगल कैंडल्स के राजा है। ये अप्रैल महीने में ऐसे 2 बार हो चुका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सिंगल सिंगल कैंडल आपस में भाई बहन की तरह मिलजुल के रह रहे हैं। लेकिन उसको जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता, तब तक आप किसी भी ट्रेंड के बारे में फैसला नहीं कर सकते। यही चीज, बिल्कुल यही चीज अब रिपीट हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो फिर से एक सिंगल कैंडल्स के सिलसिला शुरू हुआ है। अब ये कब तक रहेगा, कब तक मार्केट यहाँ पे एक एक करके आप अगर देखेंगे तो एक एक करके कब तक यहाँ पे सिंगल कैंडल्स अपनी कतार बनाते हुए जाएंगे, हमें नहीं पता है। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में आपका जो दिमाग है वो क्या कहना चाहिए? बड़ा सीधा सा जवाब है, जब तक मार्केट ऐसे रेंज को तोड़ता नहीं है, तब तक मार्केट किसी भी बड़े मूव की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, तो हमको इंट्राडे में क्या करना चाहिए कि जब मार्केट खुलता है तो आपके विचार फिर कैसे होने चाहिए। अब इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। मैं उस चीज को मैं आपसे एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलेंगे। अगर मार्केट इस प्रकार से एक एक लाइन में चलता जाए तो हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि मार्केट के पिछले दिन को देखना, जिस बारे में मैंने आपको बताया भी था पहले। इससे पहले 3 तारीख, 4 तारीख, ये एक ही रेंज के आसपास घूमता रहा, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट में 2 ट्रेंड लाइन के बीच में ये काम होता रहा है। और मैंने ये भी कहा था अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट ऊपर जाता, ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट नीचे आएगा। आज क्या हुआ? आज मार्केट गैप अप खुला पर ब्रेकआउट नहीं मिला। मैं आपको थोड़ा सा गौर से ध्यान से दिखाने की कोशिश करता हूँ। आज की कैंडल्स आप देखेंगे तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये सब के सब एक लाइन में है, इसके ऊपर कोई गया नहीं, ब्रेकआउट नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते, फिर आगे क्या होता। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये समय के साथ नीचे आया, नीचे आते आते एक कैंडल नीचे आया, पर उसको ब्रेकडाउन नहीं मिला और एक रेड कैंडल तब नहीं बना, तो ये सीधा सीधा दोबारा ऊपर चला गया, फिर कंसोलिडेट हुआ, और आखिर में बहुत देर बाद 12:30 बजे फिर एक मूव आया नीचे, कुछ देर, सवा घंटे के आसपास वापस मार्केट ऊपर। तो कुल मिला के एक पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखेंगे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, ये तीनों दिन एक ही जैसा है। ये तीनों दिन में क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको एक बार वो पैटर्न बताता हूँ। 12:30 बजे का मूव आ ही रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, पर उससे पहले दिन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखते हैं 2 तारीख को भी 12:30 बजे मूव आया, 3 तारीख को भी 12:30 बजे मूव आया, 4 तारीख को नहीं आया।
5 तारीख को फिर से मूव आया। 5 तारीख का मूव छोटा है, चलिए हम मान लेते हैं, पर मूव आया। इसका मतलब, पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं कि कल ऐसा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि पिछले 2-4 दिन के अंदर मार्केट में क्या ज़्यादा घट रहा है, क्या होने की संभावना हो रही है। यहाँ पे नीचे आया ज़रूर, मार्केट फिर ऊपर चला गया, तो ऐसे समय पे आप मार्केट को बहुत ज़्यादा उसमें विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उससे पहले मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका था। तो इसका मतलब ये था कि ये वाला लाइन भी नीचे टूटना ज़रूरी था। चलिए टूटा भी, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बायर्स स्ट्रॉन्ग है, मार्केट ऊपर चला गया। अब आगे क्या? आगे अगर देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज को, मैंने कल भी कहा था, ये जो मार्केट का हाई बना हुआ है, ये एक इम्पॉर्टेंट हाई है, जो 3 तारीख और 4 तारीख का हाई है, वो उसका टूटना बड़ा ज़रूरी है, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, जो आज भी नहीं हुआ। अब बात आती है कि कल अगर ऐसा होता है तो फिर मार्केट में आपको उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।